प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मेहनत करने वाले को देर से ही सही सफलता अवश्य मिलती है, और जो आलसी होता है, मेहनत के नाम से कतराता है, उद्यम और पुरुषार्थ से हमेशा बचने की कोशिश करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। सवाई माधोपुर के पास चौथ का बरवाड़ा करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था, अत्यंत गरीब, दीनहीन। 2 छोटे बच्चे थे, पत्नी थी, पर जब तक उसके घर के अंदर आटा दाल रहता था ना, तभी तक वो ऐसा सोचता था कि संसार का सबसे सुखी प्राणी मैं हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आलसी बन जाता था, कुछ भी कमाने की कोशिश नहीं करता था, जंगल में जाकर लकड़ियां नहीं काटता था। पत्नी उसको वारंवार ताने मारती थी। उसके इस आलसीपने के कारण से उसके रिश्तेदार और दोस्त लोग भी धीरे धीरे उससे कन्नी काटने लग गए, क्योंकि इसके पास कुछ बचता ही नहीं था। जब सब कुछ खत्म हो जाता तो पत्नी कहती, जाओ अब तो लकड़ियां काट के लाओ, बाजार में बेचोगे तब कहीं जाकर हमें रोटी खाने को मिलेगी। रिश्तेदार भी कब तक साथ देंगे? अब कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। वहां का जो राजा था, सवाई माधोपुर में एक अभयारण्य है, जंगल है, जंगली जानवर बहुत रहते हैं, घूमते फिरते चौथ के बरवाड़े तक पहुंच जाते हैं। एक दिन जब ये जंगल में गया हुआ था तो राजा अपने व्यसन के कारण से, राजाओं को एक ही व्यसन रहता है और वो होता है शिकार का, उस जंगल में भटक गया। जंगल में भटक गया तो उसके जो अनुचर थे, उसके जो अंगरक्षक थे, वे भी बहुत पीछे छूट गए। एकाकी राजा जंगलों में भटक रहा है, बहुत जोरों की प्यास लगी, राजा के पास का पानी भी खत्म हो चुका था। भीषण गर्मी के दिन, ऊपर से कंठ सूखा जा रहा है। ऐसी हालत में राजा को खट खट की आवाज सुनाई दी। राजा ने लगा जरूर इस जंगल में कोई ना कोई व्यक्ति है जो कुछ काट रहा है। आवाज की ध्वनि जिधर से आ रही थी, राजा उधर की ओर ही चल पड़ा। देखा तो एक लकड़हारा लकड़ियां काटने में व्यस्त था। राजा उसके सन्निकट पहुंच गया, तब तक भी उसे कुछ होश नहीं था, वो अपनी धुन में मस्त था। राजा ने घोड़ा रोका और घोड़े पर से कूदकर उसके सामने आकर खड़े हो गए तो ये चौंका, देखा सामने तो राजा है। फटाक से अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज आप। राजा ने कहा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? लकड़हारा खुश हो गया। वो फटाक से पेड़ के ऊपर चढ़ा और अपनी छोटी सी मटकी, जो कि घर से हमेशा भर के लाता था, वो मटकी उतार कर नीचे लेके आया। मटकी के अंदर शीतल जल, जो कि प्यासे को और क्या चाहिए। राजा ने जैसे ही एक घूंट वो पानी अपने गले के नीचे उतारा, ऐसा लग रहा था जानो मानो के अमृत पी रहा हो। राजा के प्राणों में प्राण आ गए, जान में जान आ गई। राजा बड़ा खुश हुआ, भरपेट उसने पानी पिया और लकड़हारे को उपहार स्वरूप उसने अपनी अंगूठी निकाली, जो कि हीरे से जड़ी हुई थी। लकड़हारे को भेंट करते हुए कहा कि आज से तुम्हारा
दरिद्रता, दारिद्र्यता हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बहुत कीमती अंगूठी है, इसे बेचकर तुम आराम की जिंदगी जीना। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। राजा पानी पीने के पश्चात थोड़ी देर उसका गांव का नाम और उसका नाम पूछकर वहां से चल दिया। लकड़हारा भी अपनी जो लकड़ियां उसने काट के रखी थी वही छोड़ दी। उसने सोचा कि अब तो मेरे दिनमान ही बदल गए, मैं चौथ के बरवाड़े गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हो गया हूं, क्योंकि हीरा कीमती था और राजा की दी हुई अंगूठी, इसे तो बेचने के बाद में मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, मेरी 7 पीढ़ियों की जो एक तरह से दरिद्रता है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस कल्पना लोक के अंदर विचरण करने लगा। चलते चलते मुट्ठी के अंदर उसने वो अंगूठी दबा के रखी थी। बस जाते ही अपनी पत्नी को देता हूं और कहता हूं कि आज के बाद मुझे ताने मत मारना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। आज के बाद हमारे दिन अब बहुत अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के लिए कपड़े लाऊंगा, इस तरह से मेरा महल रहेगा। बहुत जो जो विचार उसके मन मस्तिष्क में उसकी कल्पना के अनुसार आ रहे थे, सोच चला जा रहा था। मन में आया जैसे ही अपना गांव सन्निकट आ रहा था कि एक बार उस अंगूठी की हीरे की चमक तो देख लूं। और जैसे ही उसने उस अंगूठी को देखने के लिए अपनी मुट्ठी खोली, अचानक एक चील उड़ती हुई आई और उसने झपट्टा मारकर वो अंगूठी अपने चोंच में दबाई और उड़ गई। काफी देर तक इस लकड़हारे ने उसका पीछा किया, पर चील उसके हाथ नहीं आई, आंखों से ओझल हो गई। हताश, निराश, दुख मानो उसके चेहरे से टपक रहा था। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि इस तरह से इतनी बड़ी कीमती अंगूठी आसानी से कोई चील उड़ाकर मेरे हाथ से लेके चली जाएगी, कल्पना तक नहीं की थी। घर पे आया, क्योंकि लकड़ियां भी लाया नहीं था, लकड़ियों का गट्ठर उसने वहीं छोड़ दिया था। पत्नी और बेटे इंतजार कर रहे थे, जैसे ही ये लकड़ियां लाएगा बाजार में बेचेगा, अब तो कुछ आटे का प्रबंध हो जाएगा और रोटियां बना के हम खा लेंगे। पर जब इसके हाथ में कुछ भी नहीं देखा तो पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? इसने सारी हकीकत अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी भी अपना माथा पीट कर रह गई कि ये क्या हुआ हमारे साथ। हाथ में आई हुई लक्ष्मी हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं, आज तो मैं पड़ोसी से उधार लेके आटा मंगा लेती हूँ और रोटियां बना देती हूँ, पर हमारे साथ ऊपर वाले ने अच्छा नहीं किया। हे ईश्वर, तुमने आई हुई लक्ष्मी को हमारे हाथ से छीन लिया। जैसे मानो ऐसा लग रहा था कोई मुंह के अंदर स्वादिष्ट भोजन परोस कर उसके खिला रहा है। खिलाने के लिए जैसे ही मुंह के नजदीक आता है निवाला लेकर और कोई हाथ छीन लेता है, वो निवाला मुंह तक भी नहीं आने देता है। ऐसी हालत उनकी हो रही थी। खैर, दूसरे दिन फिर से लकड़ियां काट कर लाया, बेचा और आराम से अपना उदर पोषण किया। 8 दिन हो गए, प्रतिदिन लकड़ियां तोड़ने को जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता और अपना और अपने परिवार का उदर पोषण करता। 8 दिन के पश्चात राजा फिर अपने अंगरक्षकों के साथ उसी जंगल के अंदर घूमता घूमता वहां पर पहुंचा जहां पर उसको उस लकड़हारे ने पानी पिलाया था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राजा अपने अंगरक्षकों को लेकर गया था कि देखो यहां पर उस लकड़हारे ने मुझे पानी पिलाया था, यदि उस समय पानी नहीं मिलता तो शायद मेरे प्राण निकल जाते। पर वहां पे वही लकड़हारा जब वापस दिखा तो राजा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, भाई मैंने तो तुम्हें हीरे की अंगूठी दी थी, वो कहां डाली? क्या तुमने उसे बेचा नहीं और तुम आज भी लकड़ियां काट रहे हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बता दिया, रोने लगा। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस तरह से अपने आप को
ये मत सोचो कि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है, और ईश्वर को दोष मत दो, नसीब को दोष मत दो, ये तो योग था, वो चील उड़ा कर लेगी। अब की बार मैं तुम्हें इससे भी महंगी अंगूठी देता हूँ, और ये अंगूठी अब तुम सस्ते दाम में मत बेचना, ठीक है? वो गई तो गई चील उड़ाकर, पर ये बहुत महंगी है। बस इसका मूल्य तुम्हें यदि सही मिल गया तो तुम तो जिंदगी भर तक पूरे गांव के ऊपर, क्या 7-10 गांवों के ऊपर शासन करोगे, इतना इसका कीमत है, मूल्य है। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि इस बार तो उसने अपने अंगोछे में उस अंगूठी को बांधा और अपने शर्ट के नीचे दबा दिया। वही लकड़ियों का गट्ठर छोड़कर वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। बड़ा खुश था। अब की बार तो बस मैं इस अंगूठी को घर पे जाके ही निकालूंगा। इतने में कल्पना लोक के अंदर विचरण कर ही रहा था कि डाकुओं की टोली सामने से आती हुई दिखाई दी। उन लोगों को देखते इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सोचने लगा अब तो मैं गया। डाकुओं ने उसे रोककर पूछा कि भाई कौन हो तुम? फटे हाले कपड़े उसके। डाकुओं को विश्वास भी नहीं था कि इसके पास कुछ निकलेगा, पर डाकुओं को 8 दिन से कुछ मिला ही नहीं था, तो मरता क्या नहीं करता। उन्होंने अब सरदार ने अपने दूसरे डाकुओं से कहा कि इसकी तलाशी लो। एक ने कहा महाराज, डाकू महाराज, इसके पास मिलेगा क्या? ये तो खुद ही फटे पुराने कपड़ों के अंदर है। अरे भाई, कभी कभी गुदड़ी के अंदर ही लाल होता है, देखो तो सही। और ये घबरा रहा है। डाकुओं को देख के तो अच्छे अच्छे घबराते, ये तो बेचारा गरीब आदमी। नहीं, इसने कहा कौन है तू? तो बोले मैं लकड़हारा हूं। तो कहाँ जा रहे हो? घर पे जा रहा हूं। तो लकड़ियां कहाँ है? इसका जवाब उसके पास नहीं था। डाकुओं के सरदार ने जब कहा इसकी तलाशी लो, तो ढूंढते ढूंढते वो अंगूठी मिल गई। इतनी बेशकीमती अंगूठी को देखकर डाकुओं का सरदार सोचने लगा इसके पास और कुछ धन संपत्ति होगी। जब इसने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, बस ये अंगूठी ये भी राजा ने दी, इनको विश्वास नहीं हो रहा था। लग रहा था ये कोई बहुत बड़ा सेठ है और अपना वेश परिवर्तन करके जा रहा है। जरूर इसने हमारे आने की आहट सुनकर अपना खजाना कहीं छुपाया है, इसको मारो तभी ये मुंह खोलेगा। उस बेचारी की बहुत धुनाई कर दी गई, पर इसने कहा कि मैं सच कहता हूं। उसने अतः से इति तक पूरी कहानी सुनाई। तब कहीं जाकर इन्होंने उसे छोड़ा। देख लिया कि बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये सच ही बोल रहा है, इसके पास कोई धन खजाना नहीं है। अधमरा सा हो गया था, जगह जगह से खून आ रहा था। घर पहुंचा। इस बार भी घर वाले इंतजार कर रहे थे, पर ऐसी हालत देखकर पूछ बैठी पत्नी की हुआ क्या है? लकड़ियां तो लाएंगे और ऊपर से तुम्हारी ये हालत। उसने कहा क्या करूं, इस बार भी राजा ने अंगूठी दी, पर डाकुओं ने लूट लिया और ऊपर से मारा भी। पत्नी ने कहा देखो, हमारे नसीब में जितनी मेहनत कर रहे ना, उसी का फल लिखा हुआ है। फ्री में आई हुई चीज की कोई हमारे यहाँ वैल्यू ही नहीं है। उससे तो हमारा उल्टा नुकसान ही हुआ है। पहली बार भी उधार लाकर आटा लाई थी और खाना खाया था, अभी तक वो आटा चुका नहीं पाई हूं, और इस बार तो तुम्हारी तो ये हालत कर दी है। अंगूठी तो गई सो गई, ऊपर से मार भी पड़ी। अब वैद्य जी को कहां से पैसे देंगे इतने? खैर, 2-4 दिन की बात है। मैं और अपनी अड़ोसी पड़ोसियों की जो मित्रता है मेरी, उसका फायदा उठाती वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी झोली में डाल देंगे और उससे हमारा गुजर बसारा चल जाएगा। पर 4 दिन के बाद अब तुम मेहनत करो। इधर भी ये 4 दिन घर में पड़े पड़े सोचने लगा, सचमुच में गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये सूत्र उसके दिमाग में बैठ गया। ठीक होते ही मेहनत करता, सवेरे जल्दी उठकर जाता, जंगलों से लकड़ियां काटता और बेचता। एक बार एक पेड़ उसे चंदन का मिल गया, और चंदन की लकड़ी काटकर जब उसकी पत्नी ने कहा ये तो चंदन है,
इसकी एक लकड़ी भी बहुत कीमती है। और सचमुच में वो बावना चंदन था। उसकी पत्नी ने कहा, तुम इसे किसी मंदिर के पुजारी को बताओ। पुजारी खुश हुआ। उसने अपने श्रेष्ठियों को कहा जो पूजा करने आते थे कि उस लकड़ी को खरीद लो, मुंह मांगी कीमत दे दो, वो बावना चंदन है। उसका लेप यदि भगवान की प्रतिमा को किया और उसका तिलक अपने माथे पे किया, ललाट पे किया, तो हम तो धन्य हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। मुंह मांगी कीमत से कई गुना ज्यादा उसे दे दी गई। इसके तो वारे न्यारे हो गए। धीरे धीरे इसने सोच लिया कि बिना मेहनत के अब मुझे रहना नहीं है। उसने औजार खरीदे, बढ़ई का काम सीख लिया। अब दरवाजे खिड़कियां बनाने लगा। व्यापार बढ़ता गया क्योंकि शहर में उस दरवाजे की और खिड़कियों की कीमत मुंह मांगी मिलने लगी। इसका व्यापार चमक गया। इसने अपने हाथ के नीचे 20 नौकर रख लिए और उनको कहा कि तुम्हारी जिंदगी यदि तुम्हें संवारना है तो मेहनत करो, पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अब तो ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। इसके दिशा निर्देश के अंदर कई परिवार का उदर पोषण आराम से होने लगा। धीरे धीरे इसने बड़ा मकान बना लिया। और तो और गांव के अंदर इसने अनाउंसिंग कर दिया कि जिनको काम करने की इच्छा है उनकी क्षमता के अनुसार मैं काम दूंगा और मैं ही उन्हें पैसा भी दूंगा। पहले लोगों ने सोचा कि इसके पास ऐसी क्या कीमिया है, क्या जादू है और कौन सा काम है, पर उन लोगों के भीतर में छुपी हुई कला को समझकर वो उन्हें उस तरह से तैयार करता। गांव की महिलाओं में भी उसने सिलाई का काम सीखने के लिए प्रेरित किया। मशीनें मंगाई गई शहर से, सिलाई मशीन। व्यापार सब जगह फैल गया इसका। हर क्षेत्र के अंदर इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता और लोग भी हंसते हंसते देते क्योंकि इसके पास दिमाग, और जैसे जैसे पैसा आने लगा इसका दिमाग भी ज्यादा चलने लगा। एक बार राजा स्वयं घूमते घामते उसी जंगल में गया, पर ये लकड़हारा कुछ दिखा नहीं। राजा ने सोचा जरूर इसने इस अंगूठी को बेच दिया होगा और आलीशान अपने चोट के बरवाड़े के अंदर मकान बनाकर रह रहा होगा। पर काफी विलंब हो गया था, इसलिए राजा फिर से अपने नगर चला गया। सोचा एक दिन चोट का बरवाड़ा जाकर तलाश लेंगे इधर क्या होता है। गांव वालों ने इसे सरपंच बना दिया। इसकी सलाह मानने लगे सभी। एक दिन मीटिंग हुई और इसने कहा कि देखो, अब हमारे गांव के अंदर एक सुंदर कुआं होना चाहिए, भगवान का एक मंदिर होना चाहिए जिससे कि लोग पूजा अर्चना करें और उनकी बुद्धि पवित्र रहे। सबने मंजूर कर लिया। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे जो हम इनकम कर रहे हैं उसमें से ही हमने थोड़ा थोड़ा भी अनुदान दिया तो हमारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा और सबसे ज्यादा अनुदान मैं देता हूं। ऐसा कहकर मीटिंग समाप्त हुई, पर अभी तक इसने मेहनत करना नहीं छोड़ा था। कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में निकल पड़ा था। एक सूखे वृक्ष को काट रहा था कि अचानक उसके भूगर्भ के अंदर वही अंगूठी चमकती हुई मिली जो कि चील उड़ा कर लेकर गई थी। उसने पहचान ली, अरे ये तो वही अंगूठी है। अंगूठी ली और घर पर आया, पत्नी को बताया, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, राजा ने जो सबसे पहले अंगूठी दी थी वो यही है। दूसरी अंगूठी तो डाकू लोग लूट गए थे, इसकी भी बहुत कीमत मिलने वाली है। उसने गांव वालों की फिर से मीटिंग बुलाई और कहा कि आज अब 1% भी किसी को देना नहीं है, देना है तो गुप्त दान दो, पर इस अंगूठी को बेचकर हम अपने इस गांव के अंदर बहुत बड़ा स्कूल भी बनाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की दिमाग में विकसितता आए, वो उनका दिमाग विकसित हो। लोगों को बड़ा पसंद आया उसका प्रस्ताव और उन्होंने वैसा ही किया। शहर में जाकर वो अंगूठी बेची और जो भी धनराशि मिली
उस धनराशि से उन्होंने राजा का बाकायदा नाम दिया इनके अनुदान से, क्योंकि वो राजा की अंगूठी थी। उस स्कूल की बड़ी स्थापना की, मंदिर भव्य बनाया गया। एक कुआं नहीं, उस गांव के अंदर 4-5 कुएं खोद दिए गए, जिसका जल अत्यंत मीठा था, अमृत तुल्य था। राजा भी घूमते फिरते सोचने लगा, चलो उस लकड़हारे को मिल के आते, देख के आते उसके क्या हालचाल है। वो तो कहता था ना कि ईश्वर भी मेरी मदद करते नहीं है, आपने कर दी तो क्या हुआ, मेरा जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं। पर उसको दूसरी अंगूठी ने कमाल कर दिया होगा। जैसे ही राजा ने पूछा तो कहा कि वो तो हमारे यहाँ के सरपंच हैं। इसे भी पता चला तो भागता हुआ आया और राजा को अपने घर के अंदर लेके गया। राजा को शीतल जल पिलाया, गाय का सुमधुर दुग्ध पान करवाया और सब कुछ हकीकत सुनाई। उसने वह स्कूल बताई, कुएं बताए, मंदिर बताया। जब राजा ने देखा इस पर तो मेरा ही नाम है, उसने कहा बस आपने जो दिया था वो पहले तो चील ले गई, आपको मैंने बताया ही, दूसरी बार डाकुओं ने लूट लिया। फिर मैंने सोच लिया कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, जब तक मैं उद्यम नहीं करूंगा, जब तक मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तब तक मुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरी अभ्युन्नति का अवरोधक यदि कोई है तो मेरा आलस्य है, इसे मुझे रोकना ही होगा। और तब से मैं पुरुषार्थ करने लगा। फिर मुझे एक बावना चंदन का पेड़ मिल गया, उस पेड़ को काटकर मेरे दिनमानी बदल गए। मैंने गांव वालों को भी सुशिक्षित बना दिया। आज हर एक घर के अंदर अपना अपना उद्योग है। राजा बड़ा खुश हुआ, मेरे नगरी के अंदर एक छोटा सा गांव और ये अपने पैरों पर खड़ा है। राजा ने कई योजनाएं उस गांव को उस दिन आकर शुरू करवा दी। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि हमें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, उसके लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लकड़हारे ने अपने आलस्य को त्याग कर रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों ने जो मुंह मोड़ लिया था, उसके लेजीपने के कारण से, आलस्यता के कारण से, जैसे ही इसने मेहनत करना चालू कर दिया, सब के सब धीरे 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 उससे जुड़ने लगे। और तो और पूरा गांव उसके साथ हो गया और गांव वालों ने उसे सरपंच बना दिया। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने जीवन के अंदर मेहनत करते रहेंगे, मेहनत का रंग हमेशा अच्छा रहेगा और सफलता सुनिश्चित मान के चलिए, मेहनत करने वाले को ही मिलती है। हम भी मेहनत करते जाएं और अपने जीवन को चमका ले। बस कहानियों के पीछे यही एक मात्र उद्देश्य और आशय रहता है कि छोटी छोटी कहानियां कहकर कुछ बात जो कि हमें प्रेरणा दे, ऐसी हम बताएं, जिससे कि हमारे बच्चे प्रेरित होकर अच्छे कर्म करें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी आज्ञा की पालना करें, मेहनत करें, उद्यम करें। पढ़ाई में यदि उनको अव्वल नंबर पाना है तो दोस्तों सिर्फ 1 घंटा जी जान लगा के ध्यान से यदि हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, समझ लीजिए उनको अव्वल नंबर आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। पर हम उन्हें वैसे संस्कार दें, नहीं तो बच्चा किताब लेके बैठता है, 1 घंटा नहीं 6-6 घंटा बैठता है, पर दिमाग में कुछ और चलता रहता है। हमें वैसा नहीं करना है। मेहनत सिर्फ और सिर्फ हमारी अभ्युन्नति के लिए करना है और जी जान लगा देना है, दिल से मेहनत करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में सफलता हमारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।